हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 9 के सोल्यूशन देखेंगे और किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है वो समझेंगे। ओके, तो होप सो आप इसको अटेम्प्ट कर चुके होंगे और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप ये सोल्यूशन वीडियो के थ्रू उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश एज इंग्लिश यूनिट ऑफ वेट वाज कंसीडर्ड एज इक्वल्स टू 32। 32 की तरह मतलब इसको कंसीडर किया जाता था तो वो कहा जाता है आपका पेनी। ओके, नेक्स्ट है, डैश वॉज यूज बाय रोमन। रोमन द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता था, वो आपका पेनी है, पाउंड है, पेनी या फिर रति। तो इसमें आपका पाउंड बिल्कुल करेक्ट है कि रोमन जो है वो पाउंड का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है आपका, द वर्ड लॉगरिदम इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड कह सकते हैं, कौन से लैंग्वेज से? तो ये ग्रीक वर्ड से आए हैं जो कि लोगोज और एरिथमोज से बना हुआ है। और जो लोगोज और एरिथमोज हैं इससे हम क्या समझते हैं? तो एरिथमेटिक हमेशा किस चीज के लिए होता है? ये आपका होता है, कह सकते हैं लोगोज और एरिथमेटिक आपका ये कैलकुलेट और नंबर से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपका, टू कैलकुलेट, एंड जो एरिथमोज है वो आपका नंबर शो करता है। ओके, नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब। द सिंबल जीरो जो था वो आपके एंशिएंट इंडिया में किस चीज को डिनोट करने के लिए किया जाता था? तो वो वैक्यूम को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, 5969 का स्क्वायर रूट आप किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस, तो इसमें आपके पास 5969 है, 5929 सॉरी 5929 है। इसमें आप क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे दो दो का। ठीक है, अब 9 जो है वो आपका, उसके लिए 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। 59 से छोटा किसका स्क्वायर होता है या फिर 59 के आसपास किसका स्क्वायर लाई करता है? तो ये है आपका 49 है ना, 49 जो कि 7 का है, 7 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर 7 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम क्या देखते हैं, 59 किस पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, इससे छोटा जिसका स्क्वायर है उसके बिल्कुल बाद वाले नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ रहा है? 56। तो हमारा रूट वाला नंबर क्या है? इससे बड़ा है। ठीक है, इससे बड़ा है मतलब यहाँ पे आपका क्या इस्तेमाल किया जाएगा? 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा और आगे आपका क्या आएगा? 7 और 8 जो भी मल्टीप्लाई किया गया उसमें से हमेशा छोटा नंबर ही पिक किया जाएगा, तो 77 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 16 अंडर रूट 25 किसके पर्टिकुलर नंबर के अंडर रूट के इक्वल है? तो आप इसको ओपन कर लो, 2 प्लस 4 प्लस 5 ये आपका 11 के इक्वल है। बट यहाँ पर क्या है, हमें अंडर रूट के अंदर की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं इसी को अंडर रूट 121 लिखूं तो कोई गलत नहीं है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा? 121। नेक्स्ट है, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 120 एंड 300? तो स्टूडेंट को लगता है कि ये तो बहुत ही मतलब ज्यादा हो जाएगा, है ना, हम कैसे एक एक नंबर को बताएंगे। आप देखो 120 से बड़ा किसका स्क्वायर है? 121 है 11 का। 300 से कम किसका स्क्वायर है? 256, 289, 289 है ना, 289। तो ये आपका 17 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है। कितने नंबर्स का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर? 8 नंबर्स का। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 8 बोल दिया मैंने, 7 नंबर्स का। ओके, तो यहाँ पर 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर जिसका डायमीटर आपको 14 दे रखा है। तो आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 7 का स्क्वायर आपका ये। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करके आपका कितना आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सरफेस एरिया होगा स्फीयर का। ओके, हेमी स्फेरिकल बाउल है, ठीक है, जिसमें आपका जो ब्रास का बना हुआ है, इनर डायमीटर आपको उसका दे रखा है और उसमें हमें करनी है टिन की प्लेटिंग। तो आपको उसका कॉस्ट बताना है। अगर 16 रुपए लग रहा है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आपका क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 16/100 से, तो वो ही आपका यहाँ पर क्या है? आंसर है। यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 10.5 का हाफ, और इसका स्क्वायर, इसको आप 16/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ₹27.72। नेक्स्ट है, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 एंड 2 आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर। अगर
साइड ऑफ स्क्वायर 2 इज 3 टाइम्स द साइड ऑफ स्क्वायर 1, तो आपको बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर 2। सिंपल। तो यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले तो बोला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 4 इंटू ए मान लेते हैं, 4 इंटू बी मान लेते हैं। ये 80 दे रखा है, 4 कॉमन लेके आप a प्लस बी की वैल्यू क्या बता सकते हो, 20। क्लियर। अब इन्होंने बोला है जो a है साइड ऑफ स्क्वायर 2 यानी कि जो b है वो 3 टाइम्स है a के। ठीक है, तो आप किसी की भी वैल्यू, आपको पूछा किसका जा रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर 2, तो हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। b यहाँ पर अगर मैं लिखूं इसको b/3 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, b प्लस 3b आपका 4b इज इक्वल्स टू 60। एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 15। b की वैल्यू 15 आ रही है, आपको उसका एरिया बताना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दो स्क्वायर हैं उनका एरिया इस रेशियो में है तो उनका पेरीमीटर का आपको रेशियो बताना है। तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड 4 इंटू साइड, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपका 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5:4 उनके पेरीमीटर का क्या होगा, रेशियो होगा, वही उनके साइड का रेशियो होगा, सेम बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर आपको दे रखे हैं 24 और 32 और पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर आपको बताना है इन एरिया टू पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ दी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है दोनों के स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो आप 24 को 4 से डिवाइड कर दो, आपको पहले वाले की साइड पता लग जाएंगे। ठीक है, 4 इंटू साइड, तो पहले वाले की साइड कितनी आ गई, 6, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 36। दूसरे वाले का आप 32 को 4 से डिवाइड कर दो, 8, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 64। उन्होंने बोला है कि इसका पेरीमीटर जो है वो अगर मैं इन दोनों के एरियाज को ऐड कर दूं यानी कि 100, वो ही उसका क्या है, यहाँ पर पेरीमीटर है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ दी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 100 जो है वो क्या बन गया, यहाँ पे पेरीमीटर बन गया। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, ओके, आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब ये देखो, अगर आप इन दोनों के एरियाज को ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास थर्ड का एरिया आ गया। एरिया यानी कि इसके थ्रू आप क्या बता सकते हो, साइड कितनी हो गई, 10 मीटर। क्यों, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 100 आपका कितना होता है, 10 होता है। अब आपका 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 10 करोगे तो 40 सेंटीमीटर्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ठीक है, और उन्होंने ए की कैपिटल जो है इक्वल टू ट्वाइस बी कैपिटल एंड बीज कैपिटल इज थ्राइस सी कैपिटल। ठीक है, यानी कि सी की कैपिटल अगर मैं x लेके चल रही हूं तो b की है 2x और a की है यहाँ पर इक्वल टू ट्वाइस b यानी कि 4x। ओके, नहीं ये तो थ्राइस है ना, 3x और यहाँ पर आपका 6x। उन्होंने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ कैपिटल यानी कि 6:3:1 यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इन अ गार्डन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज टू दैट ऑफ मैंगो ट्री आपको 5:6 दे रखा है। ओके, और दोनों ट्रीज का जब सम देखते हैं तो 121 के बराबर है। तो आपने 5 और 6 को ऐड किया, 11x हो गया, 11x 121 के बराबर है। x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 11, यानी कि 55 जो है वो आपके पास कोकोनट ट्रीज हैं और 66 आपके पास क्या है, मैंगो ट्रीज हैं। तो आंसर पूछा क्या जा रहा है आपसे, कोकोनट ट्रीज का नंबर पूछा जा रहा है, तो 55 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सीता एंड गीता आपको 8 और 9 दे रखा है। दोनों की एज का सम आपको दे रखा है 68। आपको बताना है 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहले तो इनकी एज का सम कर लो। 8x और 9x आपका कितना हो गया यहाँ पे 17x। 17x आपका 68 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4, यानी कि इनकी एज है 32 और इनकी एज है 36। 10 साल बाद क्या हो जाएगा 42 और 46। इसका रेशियो हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21:23।
क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 2140 आपको दिया हुआ है और जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स 1200 हैं। तो आपको बताना है देन व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ गर्ल बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स आपकी कितनी है? 1200। ठीक है, और 2140 में से आप बाकी माइनस कर लें, 1200 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? ओके 940। तो इसका आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो कितना यहाँ पे आ जाएगा आपका रेशियो? 47 एंड 60। 47 रेशियो 60 यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ओके नेक्स्ट है आपका एवरेज एज ऑफ लेडी एंड हर डॉटर आपको दे रखा है 28.5 और उनके एज का रिस्पेक्टिव रेशियो है 14:5। एवरेज क्या होता है? दोनों का सम डिवाइड बाय 2। ठीक है, जितने भी पर्सन है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 14 और 5 दोनों को प्लस किया आपका 19x बन गया। 19x डिवाइड बाय 2 यानी कि वो ऑब्वियसली 28.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 28.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो आपका 57 बनेगा। ओके x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 3, यानी कि यहाँ पे आपकी मतलब जो डॉटर की एज पूछी जा रही है 5 into 3 दैट इज 15 ईयर्स। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 पे बताना है एट 7% पर एनम। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, सम दे रखा है, रेट दे रखा है, आपसे टाइम पूछा जा रहा है। तो देखो अमाउंट आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 34347। प्रिंसिपल इधर लिखने की बजाय आप सीधा डिवाइड ही कर दो। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 1 + 7/100 और टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आप क्या करो 100 आपको दिख रहा है यहाँ पे एलसीएम में, तो इसको भी 100 की कुछ पावर बनाने की कोशिश करो। तो 3 से आपने अगर कैंसिल किया तो ये आपका आ जाएगा 11449। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 लाख, नहीं सॉरी 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया 107/100 की पावर t। अब मुझे ये पता लग रहा है कि 100 का ये स्क्वायर है, तो क्या ये 107 का स्क्वायर बन रहा है? ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यस ये 107 का स्क्वायर है, तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 ईयर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है विल बी अ सम ऑफ 1200 जो है वो कितना बन रहा है? 1348.32। ठीक है, तो अमाउंट आपका कितना है? 1348.32 डिवाइड बाय 1200 इज इक्वल्स टू 1 + r/100 और पावर कितना है आपके पास? 2। तो क्या करो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, ये क्लियरली आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसमें से -1 करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, वो आपके पास क्या आ जाएगा? उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का उस पर्टिकुलर कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना रेट लग रहा है ये आपको पता लग जाएगा। तो इसका आपका आंसर है 6%। ओके 6% बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% पर एनम जो है, यानी कि P into R into T डिवाइड बाय 100 इज हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी लग रहा है किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज 2 years के लिए 10% पे। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर आप कॉमन ले लो तो ये 4,000 कॉमन आ गया, 1 प्लस रेट कितना है 10% का, टाइम कितना है 2 years का, -1। तो ये आपका इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आपको ये पता लग जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितने प्रिंसिपल पे मतलब कितना उसका सम है जो सिंपल इंटरेस्ट पे लग रहा है। तो ये आपकी पूरी इक्वेशन बन जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करके आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 1750 रुपीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स या फिर इंडाइसेस सर्ड्स आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, 1/2 की पावर -2। क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 3 का स्क्वायर और इसको आप 4 का स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 4 + 9 + 16 यानी कि ये आपका आ जाएगा अराउंड 25 29। ओके 29 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1। ओके तो 1 + 1 × 1 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2।
ओके अगर बेस सेम है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी कि 5 + 2 7, 7 + 6 आपका कितना आ गया 13। तो x की पावर 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही सिंपल सा, मतलब ऐसे अगर आपको बेसिक रूल्स पता है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके दो ट्रेन्स हैं, ठीक है, इक्वल लेंथ की हैं और पैरेलल ट्रैक पे वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो वहां पर रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस होगी। 46 में से 36 माइनस करोगे 10 किलोमीटर पर आवर आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई। ओके आंसर मीटर में है तो इसलिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मीटर पर सेकेंड। तो 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, 2x डिस्टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रेन की लेंथ जो है दोनों ही ऐड की जाएंगी, ठीक है। तो x एक ट्रेन की है तो दूसरे की भी x ही है, सेम है ना। ओके तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को 36 सेकंड्स में। 36 आपने यहाँ लिख दिया, ये आपका 18 आ गया, 18 से 18 कैंसिल, यानी कि 50 मीटर्स एक ट्रेन की लेंथ है। तो यहाँ पर आपका 50 मीटर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस जो स्पीड ऑफ ट्रेन है आपकी वो कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और जब हम स्टॉपेजेस को इंक्लूड करते हैं तो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि हर एक स्टेशन पे जो आपकी ट्रेन है वो कितने टाइम के लिए रुक रही है। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है, कितना है, 9 किलोमीटर का, 9 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। अब आपको किसके लिए देखना है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस आपका कितना आ रहा था, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे यहाँ पे, 60 से। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइम है वो मिनट्स में दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हमने किया क्या, सबसे पहले तो डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितने का है, कितने डिफरेंस स्पीड में आपको जो स्टॉपेजेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। टाइम हमारा क्या हो जाएगा कि रिलेटिव स्पीड को हम डिवाइड किससे करेंगे, जिसमें आपके कोई भी कह सकते हैं जिस स्पीड पे जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें कोई भी स्टॉपेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 12 मिनट 12 मिनट हमें देखने को मिल रहे कि 12 मिनट उसने पर आवर जो कह सकते हैं रुकी होगी। तो इसमें आप 45 से डिवाइड करेंगे, ये ध्यान देंगे कि जिसमें आपके स्टॉपेजेस नहीं हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो ट्रेन है 2 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है और उनकी लेंथ भी दे रखी है, तो 2 किलोमीटर को भी ऐड करोगे और उनके लेंथ को भी ऐड करोगे डिस्टेंस में। दे आर अपार्ट टुवर्ड्स ईच अदर विद दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है 20 और 30। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में है आ रहे हैं तो 20 + 30 प्लस किया जाएगा। ओके यहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब देखो सेकेंड्स में है तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2000 और 500 यानी कि 2500। टाइम बताना है कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो बस 2500 जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा 50 से, यानी कि 50 सेकेंड्स में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज और बी जो है वो एफिशिएंट। अब देखो एफिशिएंसी और टाइम, इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, टाइम इनटू एफिशिएंसी आपका वर्क होता है, बी जितना काम कर रहा है ए भी उतना ही काम कर रहा है, बस उनकी एफिशिएंसी और टाइम का फर्क है। तो आप क्या करो, उन्होंने कहा बी जो है वो 40% ज्यादा एफिशिएंट है, तो मतलब अगर ये 140, अगर ए 100 है तो बी 140 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का आपको टाइम दे रखा है, तो 70 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। ऐसे ही 140 को मैं अगर उसके टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो भी वो उतने ही वर्क के इक्वल होगा। तो इसको आप सिंपली 140 को कहाँ ले आओ, यहाँ ले, कैंसिल किया 2 और 2 से आपका 100 कैंसिल, तो 50 डेज में बी जो है वो उस पूरे काम को कंप्लीट कर देगा 50 दिन। ओके नेक्स्ट है आपका, ए कैन डू सर्टेन वर्क इन 12 डेज और यहाँ पर भी आपको एफिशिएंसी के बारे में बताया हुआ है। तो 12 डेज में करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 160 मोर एफिशिएंट है, टाइम पूछ लिया उन्होंने। अच्छा यहाँ पर आपको बी का टाइम दिया हुआ है हमने बी का नहीं करना, क्यों? क्योंकि आपको पूछा जा रहा है बी और ए मिलके कितने दिन में करेंगे, है ना। तो दोनों की एफिशिएंसी मिला दो, एफिशिएंसी मिला दी यानी कि 100 और आप कह दो 160, जिसको आप सिंपली इसका रेशियो क्या लिख दो, 5:8। तो हमने क्या किया, 12 × 5 इज इक्वल्स टू 13 × x, दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दी तो दोनों का टाइम मिल जाएगा कि दोनों मिलके उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आपका 60/13 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कभी कभी ना मिक्स फ्रैक्शन भी दिया होता है तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60/13 डेज। ओके लास्ट क्वेश्चन, इफ x men
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x days, x men x days में काम करते हैं, तो आपको बताना है y men सेम वर्क को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो x स्क्वायर बाय y में वो पूरे काम को करेंगे। अगर आपको m1 d1 t1 ओवर w1 r1 का कंसेप्ट पता है तो आप इसको बहुत सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। तो x स्क्वायर बाय y डेज में वो उस पूरे काम को कंप्लीट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। होप्स आपको सबके जो सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो समझ में आए होंगे। ऐसे ही आप मॉक टेस्ट 10 अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चंस आपके ना इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो होप सो आपने पहले जो है इन चैप्टर्स को पढ़ा होगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाके जो क्लासेस लगती हैं, ठीक है, लगी हुई हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, वो आप जरूर लगाएं। बाकी आप अपनी जितनी ज्यादा हो सकता है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।